पाकिस्तान में सिर्फ टवल जारी है, नई सरकार में भी रस्सा कशी भारी है। शहबाज शरीफ के सिर पर सजा है कांटों का ताज। बलाईदार मंत्रालय पाने की सभी की तैयारी है। समझो मियां पीएम मोदी की है ये सारी चाल। भारत से टकराओगे तो हो जाओगे फटेहाल। दोस्तों, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ये कहावत पाकिस्तान के लिहाज से बिल्कुल सही चरितार्थ हो रही है। इमरान सरकार के जाने के बाद भी हालात जस के तस ही है। नई सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन एक दिन भी नहीं बीते कि दरार सामने दिखने लगी। सरकार के एक सहयोगी पार्टी ने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे नई सरकार की काफी फजीहत हो रही है। उसे जवाब देते ही नहीं बन रहा है आखिर पाकिस्तान की नई सरकार में किस बात को लेकर रार मची हुई है कि वो सहयोगी दल पीएम के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, साथ ही ये भी समझाऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने इमरान खान को ये दिखा दिया कि भारत से उलझने का मतलब क्या होता है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। पाकिस्तान से इमरान गए, लेकिन मुसीबत नहीं। शहबाज शरीफ कैसे पहुंचे सत्ता के शिखर पर। दोस्तों, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन सरकार गठन के पहले ही दिन सरकार की सहयोगी पार्टियों ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उसे देखकर लग नहीं रहा कि सरकार की राह आसान होने वाली है। कहा तो यही जा रहा है कि शहबाज शरीफ के लिए सरकार चलाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि सहयोगी हमेशा अपने फायदे के लिए सरकार की नाक में दम किए रहेंगे। दोस्तों, आपको पाकिस्तान की इस नई सरकार का पूरा गुणागणित समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको शहबाज शरीफ के सियासी सफर के बारे में बता देता हूं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं और पाकिस्तान में राजनीतिक तौर पर सबसे ताकतवर समझे जाने वाले पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शहबाज शरीफ के सामने कई बार पाकिस्तान की सत्ता संभालने का मौका आया, लेकिन उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ के साथ चलते हुए अपने रास्ते नहीं बदले। शहबाज शरीफ को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बनने से लेकर नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता चुने जाने तक की कहानी बहुत दिलचस्प है। शहबाज शरीफ का जन्म पाकिस्तान के एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार में हुआ। बताया जाता है कि शहबाज शरीफ कश्मीरी मूल के पंजाबी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ परिवार कश्मीर में अनंतनाग का रहने वाला था, जो बाद में व्यापार के सिलसिले में अमृतसर के जटी उमरा गांव में रहने लगा। बाद में अमृतसर से परिवार लाहौर जा पहुंचा। शहबाज शरीफ की मां का परिवार कश्मीर के पुलवामा से था। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद पाकिस्तान में इत्तेफाक ग्रुप को सफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे उनके पिता मोहम्मद शरीफ ने शुरू किया था। डॉन अखबार के मुताबिक इत्तेफाक ग्रुप पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है, जिसमें स्टील, चीनी, कपड़ा, बोर्ड उद्योग जैसे कारोबार शामिल हैं और शहबाज शरीफ इस ग्रुप के सह मालिक हैं। शहबाज शरीफ को साल 1985 में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष चुना गया। उनके सियासी सफर की शुरुआत साल 1988 में हुई, जब वो पंजाब विधानसभा के सदस्य चुने गए, मगर विधानसभा भंग हो गई। वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। साल 1990 में वो पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली के लिए चुने गए। ये वही समय था जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। जितने दिन नवाज शरीफ प्रधानमंत्री रहे, उतना ही समय शहबाज शरीफ नेशनल असेंबली में बने रहे। सेना के बढ़ते दबाव के कारण 1993 में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसी साल शहबाज शरीफ पंजाब विधानसभा पहुंचे और 1996 तक विपक्ष के नेता रहे। 1997 में वो तीसरी बार पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए और मुख्यमंत्री बने। शहबाज शरीफ को पंजाब के मुख्यमंत्री बने करीब 2 साल ही हुए थे कि पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हो गया। 12 अक्टूबर 1999 की शाम जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। ऐसे में शहबाज शरीफ को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें जनरल मुशर्रफ के विमान का अपहरण करवाने और आतंकवाद के आरोप के तहत सजा दी गई थी। करीब 8 महीने बाद पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने नवाज शरीफ को माफी दी और कथित समझौते के तहत परिवार के 40 सदस्यों के साथ उन्हें सऊदी अरब भेज दिया गया। इन 40 लोगों में नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ भी थे। 23 अगस्त 2007 को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पाकिस्तान लौट सकते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। नवंबर 2007 में नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान लौट। 2008 में नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। दूसरी तरफ 2008 में शहबाज शरीफ चौथी बार पंजाब विधानसभा में सदस्य के रूप में चुने गए और अगले 5 सालों तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 2013 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग
पंजाब में प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में आई शहबाज शरीफ पंजाब के मुख्यमंत्री चुने गए। दूसरी तरफ बड़े भाई नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। पाकिस्तान में 2018 में आम चुनावों में PMLN ने शहबाज शरीफ को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया था। इस आम चुनाव में तहरीक-ए-इंसाफ PTI सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। चुनाव हारने के बाद शहबाज शरीफ को विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया। साल 2020 में शहबाज शरीफ की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। करीब 7 महीने लाहौर की कोट लखपत सेंट्रल जेल में रहने के बाद वो बाहर आए, जिसके बाद से ही उन्होंने इमरान खान की सरकार को गिराने की तैयारी शुरू कर दी और कई कोशिशों के बाद वो विपक्ष को एकजुट करके इमरान की सरकार गिराने में सफल हो गए। दोस्तों, शहबाज शरीफ के राजनीतिक सफर के बाद बात करते हैं उन्हें मिली नई चुनौतियों की। पाकिस्तान के नए PM के सिर कांटों का ताज। सरकार बनते ही सामने आने लगे मतभेद। दोस्तों, इमरान सरकार को गिराने में शहबाज शरीफ ने जितने पापड़ बेले, उससे ज्यादा मशक्कत उन्हें सरकार चलाने में करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार बनते ही सहयोगी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से समर्थन वापस लेकर इमरान खान की सरकार को गिराने में काफी अहम भूमिका निभाने वाले MQMP ने पहले दिन ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। MQMP के वरिष्ठ नेता वसीम अख्तर ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर अपनी पार्टी के साथ किए गए समझौते का उल्लेख नहीं करने के लिए जमकर निशाना साधा। MQMP पार्टी के वरिष्ठ नेता वसीम अख्तर ने इस्लामाबाद में पत्रकारों से कहा कि ये सरकार आज MQMP के समझौते के कारण बनी है और शहबाज शरीफ को अपने भाषण में MQMP के साथ किए गए समझौते का उल्लेख करना चाहिए था। दरअसल इमरान सरकार को गिराने में काफी अहम भूमिका निभाने वाले MQMP को नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने न ही एक बार शुक्रिया कहा और न ही किसी समझौते के आधार पर उसका सहयोग लिया गया, उसका ही जिक्र किया गया है। लिहाजा MQMP पार्टी शहबाज शरीफ से काफी नाराज है। दोस्तों, ये तो केवल बानगी भर है, असल खेल तो मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर है। मंत्रिमंडल को लेकर हो रही जंग सभी चाहते हैं मलाईदार मंत्रालय। शहबाज शरीफ की होगी अग्नि परीक्षा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ ने सरकार का गठन तो कर लिया, लेकिन मंत्रिमंडल कैसा होगा इसको लेकर भी तमाम सहयोगियों के बीच माथापच्ची की जा रही है। सरकार में शामिल हर सहयोगी पार्टी को मलाईदार विभाग ही चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में PMLN के पास 12 मंत्रियों के साथ बहुमत होगा। वहीं बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP को 7 और JUIF को 4 मंत्रालय दिए जाएंगे। इस बीच MQMP के 2 और ANP जमहूरी वतन पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी एक मंत्रालय दिए जाने की संभावना है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ की पार्टी PMLN के ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, खुर्रम दस्तगीर, एहसान इकबाल, मरियम औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक, राणा सनाउल्लाह और मुर्तजा जावेद के कैबिनेट में शामिल होने की संभावना है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार मोहसिन डावर और असलम भूतानी और PMLQ के तारिक बशीर चीमा को भी कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना है। सीनेट में सदन के नेता के लिए आजम नजीर तरार का नाम भी विचाराधीन है। वहीं PPP सीनेट से शेरी रहमान और मुस्तफा नवाज खोखर को मंत्रालय मिल सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी अगले विदेश मंत्री हो सकते हैं, जबकि शाजिया मारी का नाम भी कैबिनेट स्लॉट के लिए विचाराधीन है। पाकिस्तानी मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिलावल भुट्टो का अगला विदेश मंत्री बनना करीब करीब तय है। मरियम नवाज खुद देश की गृह मंत्री बन सकती हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री आसिफ अली जरदारी को देश का अगला राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। हालांकि देश का वित्त मंत्री कौन होगा इसको लेकर अभी तक कुछ भी फैसला नहीं किया गया है और पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए ज्यादातर नेता वित्त मंत्रालय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कई नेताओं का मानना है कि इस वक्त वित्त मंत्री बनना आग से खेलने के बराबर है। दोस्तों, जानकारों का ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ पूरी आज़ादी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें अन्य विपक्षी दलों और अपने भाई के साथ सामूहिक एजेंडे पर काम करना होगा, जो कि काफी मुश्किल भरा होगा। दोस्तों, पाकिस्तान में आज जो भी सियासी खिचड़ी पक रही है उसके पीछे PM मोदी की सियासी सोच को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पाकिस्तान में PM मोदी ने कराया खेल। नवाज से PM मोदी के हैं अच्छे रिश्ते। दोस्तों, दुनिया जानती है कि PM मोदी के नवाज शरीफ से अच्छे रिश्ते रहे हैं। जब मोदी ने पहली बार PM पद की शपथ ली थी तो उन्होंने नवाज को अपने शपथ ग्रहण में निमंत्रण भेजा था। यही नहीं, मोदी नवाज को बिना बताए पाकिस्तान भी पहुंच गए थे और उनके परिजनों से मुलाकात की थी। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार रहने पर भारत से पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री ठीक है। लिहाजा आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर सकारात्मक बात हो सकती है। दोस्तों, PM मोदी चाहते हैं कि सभी पड़ोसी देशों से भारत के रिश्ते अच्छे हों, इसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की इमरान सरकार की नीतियां भारत के लिहाज से ठीक नहीं थी। हालांकि इमरान सरकार ने कई बार भारत के साथ बातचीत की पेशकश की, लेकिन
उनकी कथनी और करने में फर्क देखकर भारत ने कभी इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाया। अब जब पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो गया है तो उम्मीद है कि नई सरकार भारत के साथ रिश्ते बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहल करेगी और अपने यहाँ आतंकवाद का खात्मा करने के साथ ही सीमा पर गोलीबारी बंद करेगी।